तो दोस्तों, आज हम वॉम ज़ॉम्बीज़ मूवी की कहानी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया में जहां एक बहुत ही भयंकर त्रासदी के बाद लाखों लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। इस दौरान नाम का एक एयरपोर्ट पर अपने साथियों के साथ घूम रहा था। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वह कौन है, कैसे बनाए, वो इस एयरपोर्ट पर कैसे आया या उसका असली नाम क्या है। वो सिर्फ इतना जानता था कि उसका नाम आज से शुरू होता है, इसीलिए सब उसे आर ही बुलाते थे। इसके अलावा वह बाकी की पिछली जिंदगी के बारे में भी सोचा करता था। फिर एक दिन उसने बोनी नाम के को देखा कि भी खुद कंकाल की तरह दिखते थे और जिस भी चीज की धड़कन चल रही होती उसे नोच नोच कर खा जाते। फिर आर ऐसे ही आगे चलता रहा हो, पर वो बेहद उदास और अकेला था क्योंकि वह चलते हुए भी कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो अपने खास दोस्त के पास गया और दोनों अजीबोगरीब आवाजें निकालकर एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों भूखे थे, दो आहार और कुछ और ज़ॉम्बी के साथ खाने की तलाश में निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर जूली नाम की एक लड़की अपने कुछ साथियों के साथ शहर की सुरक्षित इलाके से बाहर आ गई क्योंकि उन्हें कुछ दवाइयों की सख्त जरूरत थी। जूली ने पेरी का हाथ पकड़ा और पर पेरी ने हाथ वापस ले लिया। फिर उन्होंने जूली के पिता कर्नल ग्रे की एक वीडियो देखे जिसमें उन्होंने कहा कि ज़ॉम्बी कुछ भी महसूस नहीं कर सकते और न ही उनका खून बहता है, इसीलिए वह बिना डरे को मार सकते हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप शहर की दीवार से बाहर आ गया। जब जूली, पेरी और उनके दोस्त एक लेबोरेटरी में दवाएं ढूंढ रहे थे तो अचानक आर और उसके साथियों ने वाहन घुसकर उन पर हमला कर दिया। पेरी ने आर के ऊपर तो किया पर उसे जान से नहीं मारा। अभी की नजर जूली पर पड़ी और उसे देखते ही और को पहली बार कुछ महसूस हुआ, पर जैसे ही वह जूली की ओर बढ़ा तो पेरी ने उस पर गोली चला दी और इसी चक्कर में आने पर ही को मार डाला। अब जिन इंसानों को ज़ॉम्बी काट लेते थे वो भी बन जाते थे, लेकिन अगर ज़ॉम्बी इंसान का दिमाग खा जाए तो नहीं बनेगा। इसलिए और पेरी के दिमाग को खाने लगा था कि वह ज़ॉम्बी न बने और उसके दिमाग को खाने के बाद पहली की सारी यादें आर के दिमाग में आ गई। उसके दिमाग के जरिए आर को पेरी के बचपन की यादें और उसके पहले प्यार जूली के बारे में महसूस हुआ। पेरी की यादों की वजह से आज जूली की तरफ और ज्यादा आकर्षित हो क्या अखबार को बहुत कुछ महसूस हो रहा था, इसीलिए उसने बाकी का दिमाग अपनी जेब में छुपाया और जूली की ओर बढ़ने लगा। पर जूली ने तो उसकी छाती में चाकू घोंप दिया, लेकिन आज चाकू निकालकर उसकी बहुत करीब आ गया। रूस ने अपना ज़ॉम्बी खून उसके चेहरे पर लगा दिया ताकि बाकी को लगे कि जूली भी एक ज़ॉम्बी है। उसने से कहा कि वह बिल्कुल सुरक्षित है और फिर से बाहर ले आया। इधर जूली की दोस्त नोरा ये सब देख रही थी पर कुछ कर नहीं सकी वरना उसकी भी जान चली जाती। उधर बाकी ज़ॉम्बी को लगा कि जूली भी उनकी तरह एक ज़ॉम्बी है, इसीलिए किसी ने उस पर हमला नहीं किया। आखिरकार जूली उनके पीछे एयरपोर्ट तक आ पहुंची और उसे अपने प्लेन में ले आया और उसने अपनी पसंद की चीजें घटना कर रखी थी और साथ ही कुछ सिंगल्स के रिकॉर्ड से अन्य उसे भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित है। पर जूली अब भी बेहद डरी हुई थी, इसीलिए वह चाकू पकड़कर बैठी भी। तबाह ने उसे कुछ समय अकेला छोड़ने का फैसला किया और बाहर जाकर पहली का दिमाग खाने लगा ताकि वह जूली के बारे में और जान सके। उसे पता चला कि पेरी जूली के पिता के सामने खुद को साबित करना चाहता था और यह भी कि जब पेरी के पिता ज़ॉम्बी बन गए तो जूली ने ही उन्हें गोली मार दी थी। इसके बाद ने जूली के पास जाकर उसे कंबल उठाया और गाना चलाया था कि जूली को आराम मिले। फिर वो जूली के सामने बैठ गया और अचानक उसका दिल चमकने लगा, यानी अब उसकी धड़कनें चलने लगी थी। खैर अगली सुबह जूली ने कहा कि उसे भूख लगी है तो और उसके लिए खाना ढूंढने बाहर चला गया। इधर जूली मौका देखकर वहां से भाग निकली और जल्द ही ज़ॉम्बी का एक ग्रुप हवा में उसकी महक चूमता हुआ वहां पहुंचा। तब अचानक में वहां आकर फिर से उसके चेहरे पर अपना खून लगाया और उसे ज़ॉम्बी होने का नाटक करने को कहा। के बाद वो उसे प्लेन में वापस ले आया और उसे कुछ खाना और बियर दी। ये देखकर जूली भी उस पर विश्वास करने लगी। तब आर ने उससे कहा कि जब तक बाहर माहौल ठीक नहीं हो जाता उसे कुछ दिन तक यही छुप कर रहना होगा, मगर सच तो ये था कि आज उसे कभी भेजना ही नहीं चाहता था। खैर जूली राजी हो गई और फिर बाद में वो दोनों गाड़ी में घूमने निकल गए। कोई गाड़ी किसी बेसमेंट में लावारिस मिल गई थी, इसीलिए वह इसे जूली के लिए उठा लाया। जूली बहुत तेज गाड़ी चला रही थी और आज से इसे देख रहा था। फिर जूली ने उसे भी गाड़ी चलाने सिखाई और इस तरह आर ने आम इंसानों की तरह चीजें महसूस करना शुरू किया। इसी तरह प्लेन में लौटकर वह गेंद खेलकर और गाने सुनकर अपना मनोरंजन करते थे। जूली अक्सर आर से बातें करती थी और उसकी बातें सुन सुनकर आप भी थोड़ा बहुत बोलने लगा था। इधर जूली डांस करती, किताबें पढ़ती और बाहर जाने के समय का इंतजार करती रहती। वहीं आपके दिल को ढकते हुए अब कुछ दिन बीत चुके थे। फिर एक रात उसने पेरी के दिमाग का कुछ हिस्सा खाया तो उसने वह समय देखा जब पेरी आर के हाथों मारा गया था। बाद में जब आपको होश आया तो उसने देखा कि जूली एक बार फिर से फरार हो गई थी और ने तुरंत बाहर जाकर देखा कि जूली घास काटने वाली मशीन की मदद से ज़ॉम्बी का सामना कर रही थी। ईरान ने बीच में आकर ज़ॉम्बी इसका मुकाबला किया और इसी चक्कर में उसने अपने दोस्त को भी पीटा। तब एम ने कहा कि जिंदा इंसान उनका खाना है, पर आ रही मारा और जूली को लेकर भाग निकला। तभी एक बोनी उनके पीछे बढ़ गया और जल्द ही बाकी बोनी ने उन्हें घेर लिया। तब एम उनकी मदद के लिए आया और उसने
उसने अपनी गाड़ी से बोनी को कुचल दिया। अब और जूली के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वह एम की गाड़ी में बैठ गए। एम उन्हें बेसमेंट में ले आया और उसने आर से पूछा कि क्या वह जूली के साथ खुश रहेगा, जिस पर आर ने कहा कि वह नहीं जानता। जल्द ही बाकी ज़ॉम्बी ने आकर उन्हें घेर लिया। जूली डरी हुई थी, इसलिए उसने आर का हाथ थाम लिया। इस नए प्यार को पनपता देख ज़ॉम्बी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और आखिरकार उन्होंने आर और जूली को जाने दिया। जैसे ही वह दोनों गाड़ी में बैठे तो बोनी उन पर हमला करने आए, पर कि ज़ॉम्बी ने उनका मुकाबला किया। उधर जूली गाड़ी चला रही थी, पर बारिश की वजह से उसे ठंड लगने लगी। फिर उसने एक शहर में गाड़ी रोकी ताकि यहाँ वो रात गुजारने के लिए कोई घर ढूंढ सके। मेरे घर में जाकर जूली ने जलाया और आप अपनी पसंद की चीजें इकट्ठी करने लगा। तब जूली को एक बॉल रॉयल कैमरा मिला तो वह आर की तस्वीरें खींचने लगी, क्योंकि उसे लगा कि अब कोई भी दिन उसका आखिरी दिन हो सकता है। घर खाना खाने के बाद जब जूली ने आज से कहा कि वह कमरे में उसके साथ हो सकता है, तब आर हिचकिचाते हुए उसके बेड के साथ जमीन पर लेट गया। उधर एयरपोर्ट पर एम ने एक पोस्टर देखा जिसमें दो लोगों ने हाथ थामे हुए थे, जिससे उसे आर और जूली की याद आई। तभी अचानक उसे अपनी पिछली गर्लफ्रेंड की याद आ गई और कुछ महसूस हुआ। जल्द ही बाकी ज़ॉम्बी भी उस पोस्टर को देखकर कुछ महसूस करने लगे और उन सभी के दिल चमकने लगे कि धड़कनें वापस आ गई थी, यानी बोनी उन्हें भी खा सकते थे। वहीं दूसरी ओर जूली ने आर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने कई बार जूली की जान बचाई थी। उसे लगा कि और बाकी भी से अलग है, लेकिन और अब उसे और झूठ नहीं बोल सकता था। उसने सच बता दिया कि उसने ही पेरी को मारा है। उसने जूली से माफी मांगी, पर जूली पलट कर रोने लगी। इसके बाद आर सो गया और उसने सपना देखा कि वह बाकी इंसानों के साथ मिलजुल कर रह रहा है। अचानक उसकी आंख खुली तो उसे समझ नहीं आया कि एक ज़ॉम्बी का सपना कैसे देख सकता है, और तभी उसे एहसास हुआ कि जूली एक बार फिर से भाग गई थी। उसका दिल टूट गया और वो निराश होकर एयरपोर्ट की ओर जाने लगा। उसने कसम खाई कि अब से कुछ महसूस नहीं करेगा और पहले की तरह उदास अकेला ज़ॉम्बी बनकर रहेगा। उधर जूली की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और उसे चलकर जाना पड़ा। आखिरकार जब वो शायर के दरवाजे तक पहुंची तो फौजियों ने उसकी जांच की कि कहीं वह ज़ॉम्बी तो नहीं बन गई। खैर, बाद में कर्नल ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उधर आर के रास्ते में बारिश होने लगी और पहली बार उसे ठंड महसूस हुई। जल्द ही वह एम और उसके साथियों से मिला जो उसे ढूंढ रहे थे और ने तुरंत एम को गले लगाकर बताया कि वह सपने देखने लगा है और उसे चीजें महसूस होने लगी है, मगर अब वो एयरपोर्ट नहीं लौट सकते थे क्योंकि बोनी उन पर हमला करने के लिए निकल गए थे। तब आपने पैरवी की यादों की मदद से इंसानों का अड्डा ढूंढा और अपने साथियों को वहां ले आया। फिर उसने सबको वहीं रुकने को कहा और खुद जूली की तलाश में निकल पड़ा। वो जिंदा इंसानों की तरह चलने लगा और पेरी की यादों के जरिए जो अली के घर तक आ पहुंचा। इधर जूली नोहरा को अपने ज़ॉम्बी दोस्त आर के बारे में बता रही थी। फिर रात को जूली बालकनी में आई तो अचानक आनी उसका नाम पुकारा। जूली ने हैरान होकर उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। तभी नोरा ने बाहर आकर देखा कि और फौजियों को पार करके यहाँ तक आ पहुंचा, यानी वह भी नहीं रहा। फिर वो और को घर में ले आए तो आपने उन्हें बताया कि बाकी ज़ॉम्बी भी बदल रही हैं, लेकिन वह जानते थे कि कर्नल इस बात को कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए जूली और नोरा ने उसका भेष बदलाव ताकि वह आम इंसान जैसा दिखे और ने नहाकर खून साफ किया और फिर जूली और नोरा ने उसके चेहरे पर फाउंडेशन लगाकर उसे खूबसूरत बना दिया। उधर हजारों की तादाद में भी और बोनी शहर में घुस आए थे। इधर जूली, नोरा और आर कर्नल की खुफिया मीटिंग में पहुंची, मगर फौजियों ने आर को रोक दिया। तब आप बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करके बच निकला। जूली ने कर्नल को समझाने की कोशिश की कि बदल रही है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर कर्नल ने उस पर यकीन नहीं किया। फिर आर सामने आया। जूली ने उन्हें बताया कि आपने हमेशा उसकी रक्षा की है, पर कर्नल ए आर पर बंदूक तान दी, जिसके बाद नोरा ने कर्नल की कनपटी पर बंदूक रखी और जूली और को लेकर वहां से भाग निकली। जल्द ही वो एमसी मिले और वहां हजारों युवाओं की फौज तैयार खड़ी थी। तभी अचानक बोनी ने हमला कर दिया और जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। जूली और भाग निकले तो कुछ बोनी और फौजी उनके पीछे भागे। फिर बोनी फौजियों को खाने लगे तो एक ज़ॉम्बी ने वहां आकर बोली को मार गिराया और फौजी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर जब बाकी फौजी वहां आए तो उन्होंने देखा कि जॉन बीज बोने का मुकाबला कर रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनका दुश्मन है कौन। तब एम ने उन्हें समझाया कि वो इंसानों के साथ हैं। इसके बाद ज़ॉम्बी इंसान मिलकर बोनी का मुकाबला करने लगे। उधर आर और जूली को बोनी ने चारों ओर से घेर लिया था और वहां से कूदकर ही उनकी जान बच सकती थी। तबाह ने जूली को अपनी बाहों में लपेटा और उसे लेकर पानी में कूद गया। आखिरकार उसका सर जमीन से जा लगा, पर जूली तुरंत उसे खींचकर ऊपर ले आई और उसे चूम लिया। विरार का शरीर भी कम होने लगा और उसकी आंखें फिर से नीली हो गई। लेकिन तभी कर्नल ने आर को गोली मार दी तो जूली ने उन्हें समझाया कि कुछ ज़ॉम्बी ने इंसानों पर हमला किया, मगर कुछ ज़ॉम्बी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसने देखा कि और का खून बह रहा था और यह कर फौजियों को यकीन हो गया कि जूली सच कह रही है। उसके बहते खून को देखकर जूली बेहद खुश हुई, क्योंकि इसका मतलब ये था कि वह फिर से जिंदा हो रहा है। आखिरकार कर्नल मान गया और फिर वो और को हॉस्पिटल ले गए। वहीं आज भी इतने सालों बाद दर्द महसूस करके बेहद खुश था। वहीं दूसरी ओर इंसानों और ज़ॉम्बी ने मिलकर बोनी की फौज को मार गिराया। आखिरकार आम इंसानों ने सोमवार को फिर से जीना सिखाया ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक दिन अचानक एम को याद आ गया कि उसका नाम मार्कस है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।